हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। आज आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ एनालिसिस करने के बाद कि जो एस्पिरेंट जून 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या चीजें हैं ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि ये जो पेपर है इसका लेवल चेंज हो रहा है। किस तरीके से चेंज हो रहा है वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगी एंड आपको थोड़ा सा अलर्ट देने आई हूँ कि जो जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इन चीजों का खास ध्यान रखिए। क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस भी आपको मैं दिखाने वाली हूँ, विद प्रूफ हम चीजें डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज निकल के आ रही है। ओवर द टाइम ये चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। अब वो चीजें और ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि सिलेबस में चेंज की भी बात की जा रही है और जिस डायरेक्शन में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और सिलेबस चेंज होगा। एनईपी 2020 के जो भी हमारे पास डिफरेंट प्रोविजंस हैं जो हमें इंक्लूड करने हैं, अब फॉलो करने हैं, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना है एंड वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए सो दैट जो भी एस्पिरेंट जून 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो एक आई ओपनिंग वीडियो होने वाली है एंड आप अच्छे से समझ पाएंगे और फिर प्रिपेयर कर पाएंगे। एंड जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको एक बेसिक आइडिया मिलने वाला है एंड आपके लिए बहुत सारा कंटेंट है चैनल पे, आप उस कंटेंट को देख सकते हैं एंड नोटिफिकेशन आपके लिए आती रहती है। वो नोटिफिकेशन मिस ना हो तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर सकते हैं। एंड जो भी मुझे देख रहे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेती हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कॉमर्स की क्लासेस का टाइमिंग 5 PM रहता है, तो आप मुझे 5 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडेज को हमारा सेशन रहता है। एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट एक और चैनल है जो डेडिकेटेडली कॉमर्स के लिए ओपन किया गया है। यहाँ पे मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को हमारी क्लासेस होती हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये है वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट एंड सेट एस्पिरेंट। यहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता है, जैसे कि फ्री क्लासेस, क्विजेस, क्लासेस की पीडीएफ, फ्री टेस्ट एंड ऑल इंडिया लेवल पे आप अपना रैंक चेक कर सकते हैं ऑल इंडिया टेस्ट में। वो सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं एनालाइज करने में और ये समझने में कि आप कितना अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हैं, कितना अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हैं कंसेप्ट्स को। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं 2019 से 2023 तक, जो आपको हेल्प करते हैं समझने में, एनालाइज करने में कि प्रीवियस ईयर में क्या ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। और जून 2024 की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए अपडेटेड बैचेस हैं, वो स्टार्ट हो चुके हैं। एनटीए का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ आपको पेपर 1 के साथ ये पेपर 2 ऑफर किए जाते हैं। तो कॉमर्स मैं लेती हूँ तो कॉमर्स का सेशन आपको मिलेगा, कोर्स आपको मिलेगा जिसमें हम यूनिट 1 से यूनिट 10 कवर करेंगे एंड पेपर 1 में मैथ्स एंड डीआई में आपको कवर करवाती हूँ। पेपर 1 एंड कॉमर्स का कंप्लीट जो बैच है, कोर्स है, उसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक्स एंड क्रैश कोर्स मिलता है जो रिवीजन कोर्स होता है, जहां पे हम पूरी 4-5 महीने की मेहनत को 1 महीने में कवर करते हैं। रिवीजन पर्पस के लिए कोर्स आपके लिए लाया जाता है। एंड देन केवल पेपर 2 लेना है वो भी आपके लिए अवेलेबल है, केवल पेपर 1 लेना है वो भी अवेलेबल है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, पर्सनलाइज कोर्स होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, रियल लाइफ एग्जांपल से आपको पढ़ाया जाता है, क्विजेस आपको प्रोवाइड की जाती है, कंप्लीट सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। पर्सनलाइज्ड कोर्स है, 1-on-1 आपके जो भी डाउट्स हैं उनको भी सॉल्व किया जाता है क्लासेस में। एंड ये प्रोसीजर है, अगर आप एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन, यूजीसी नेट कैटेगरी में जाके प्रिपरेशन टैब में जाके कोर्सेज में एनरोलमेंट ले सकते हैं। प्राइसेस आपके सामने हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और एक स्पेशल चीज जो आज आपके लिए मैं एक और लेके आई हूँ वो है काउंसलिंग सेशन। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे मैं ले रही हूँ मंडे को काउंसलिंग सेशन, यानी कि परसों, जहां पे आपके जो भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन उनको मैं कंसीडर करने वाली हूँ। फ्री काउंसलिंग सेशन है, सभी के लिए है। पेपर 1 और कॉमर्स से रिलेटेड आप जो भी डाउट्स पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। टाइमिंग मैं इसकी रखने वाली हूँ 6 PM। तो जो भी एस्पिरेंट ज्वाइन करना चाहते हैं 6 PM पे आप गूगल मीट के थ्रू हम कनेक्ट होंगे एंड जो भी आपके डाउट्स हैं वो 1-on-1 सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना 6 PM मंडे को कॉमर्स का आपका काउंसलिंग सेशन होने वाला है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे। तो फटाफट से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। अब बात करते हैं कि किस तरीके से लेवल में चेंज आ रहा है, क्या हमारा जो पेपर है वो डिफरेंट चेंजेस हमें दिखा रहा है, फ्रेमिंग में कितना चेंज हमें देखने को मिल रहा है। हमारे पास हम बोलते हैं कि स्टैटिक पोर्शन होता है, ये जो स्टैटिक पोर्शन है ना, अब ये भी ऐसा नहीं है कि आपसे यहाँ पे भी बिल्कुल जो चीजें हैं एज इट इज अगर आपने याद कर ली तो ठीक है, इनमें भी थोड़ा सा डायनामिज्म आपको देखने को मिलता है। डायनामिज्म क्या है इसमें कि आपने याद किया कि हमारे पास डिफरेंट बैंक्स हैं, ठीक है, वो कब एस्टेब्लिशमेंट हुई उनकी वो याद करनी है, बट अब आपसे पूछा जाता है सिक्वेंशियल ऑर्डर में उसको अरेंज करो, और वहां पे आपको अलग अलग बैंक के नाम दे दिए जाते हैं, जो पॉसिबल नहीं होता कि हम स्टैटिकली उनको बहुत सारा याद करें, बट वो आपसे पूछे जाते हैं।
तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे सीक्वेंस में अरेंज करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, वो सारी चीजें। और जो एक टॉपिक आप पढ़ लेते हो उसकी एप्लीकेशन और कहाँ है वो भी आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। जो चीज आप पढ़ रहे हो उसका इन डेप्थ आपको पढ़ना पड़ेगा, सो दैट आपका कहीं और उसको अप्लाई किया जाए तो वो आप समझ सको। तो जैसे कि मैंने बताया, तो यहाँ पे देखो एसबीआई स्पॉन्सर्ड आरआरबी बैंक्स आपसे पूछे गए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, एग्जिस्टेंस सिंस फॉर्मेशन कि कब सबसे पहले आया, फिर उसके बाद एंड उसके बाद वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हमें ये चीज अगर नहीं भी समझ आती तो हमें कैसे समझना पड़ेगा कि तेलंगाना है वो सबसे बाद में स्टेट बनी है, रिसेंट स्टेट है हमारी और लेटेस्ट स्टेट है जो बनी है। तो यहाँ पे अब मुझे ये चीज पता है कि अगर ग्रामीण बैंक तेलंगाना का दिया हुआ है तो वो सबसे लास्ट में आएगा, उस बेसिस पे मैं इसका करेक्ट आंसर कर सकती थी। बट यहाँ पे चीजें क्या है, स्टैटिक पोर्शन माना जाता है बैंकिंग को, बट यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन बना है। फिर इसके बाद अगेन सीक्वेंस वाले क्वेश्चन अगर आप देखो तो ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम हम पढ़ते हैं, तो एवोल्यूशन ऑफ मॉनेटरी सिस्टम में यहाँ पे क्या बात की गई, सिर्फ मॉनेटरी सिस्टम किस किस टाइप के मॉनेटरी सिस्टम थे वो नहीं पूछा, मेन हेडिंग नहीं पूछी, इसको भी इन डेप्थ में यहाँ पे कवर है जो किया जा रहा है कि प्रोटेक्शनिज्म है, नेशनलिज्म कब हुआ था, कैपिटल फ्लो कब हुए थे, जब कैपिटल फ्लो ड्राइविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कब बात की गई थी, एक्सपेंडेड ओपन इकोनॉमीज कब हुई थी, इंक्रीज्ड वर्ल्ड ट्रेड का कब हुआ था जहां पे कैपिटल फ्लोज हमारे लिमिटेड थे, इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज है जो इंक्रीज हो रही थी, इमर्जिंग नेशंस ओपन हो रहे थे, वो सारी चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। तो जो आपका सिस्टम था उसका क्रक्स अगर आपको पता है, उसकी इन डेप्थ नॉलेज है, तो आप इसको अरेंज कर सकते हो। सिर्फ ऊपर ऊपर से चीजें स्टैटिस्टिकली आपको लर्न करने से यहाँ पे फायदा नहीं मिलने वाला है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो प्राइस अर्निंग रेशियो, ये हम पढ़ते हैं फाइनेंस में और अकाउंट्स में, एंड यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशियो आपको दे दी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है और फर्म का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है उसका स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू जो है, जेड की जो वैल्यू है वो 1 है। तो आपको बताना है कि वो किस रेंज में आएगा, क्योंकि हम जब बात करते हैं यहाँ पे नॉर्मल कर्व की, तो यहाँ पे हमारे पास 50% एरिया नेगेटिव होता है, 50% पॉजिटिव होता है, मतलब एरिया तो पॉजिटिव ही होता है, वैल्यूज नेगेटिव और पॉजिटिव होती हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है अगर जेड की वैल्यू 1 है तो कितनी हाईएस्ट फर्म्स में इंक्लूड होगी हमारी ये पीई रेशियो वाली फर्म। तो यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है, एंड ये सॉल्व कैसे होगा, पी वैल्यू का कंसेप्ट इसमें यूज होगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू, और उनको वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, पी वैल्यू कैलकुलेट आपको करना आना चाहिए। तो ये टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्टली पी वैल्यू नहीं दी कि आपको थोड़ा सा हिंट दे दे, नहीं, कुछ भी गिवन नहीं है, तो पी वैल्यू का कंसेप्ट न्यूमेरिकली सॉल्व करना है, देन आपका आंसर यहाँ पे निकलने वाला है। तो ये चेंज हमें देखने को मिल रहा है, और ये टाइप के क्वेश्चन पेपर को बनाते हैं बहुत ज्यादा लेंदी और बहुत ज्यादा मुश्किल, क्योंकि बहुत रेयर स्टूडेंट्स होते हैं जो इस क्वेश्चन को करते हैं। एंड मैं ये बोल सकती हूँ कि 0.5% स्टूडेंट्स होंगे जो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्रिपरेशन करते हुए, एंड ये करवाया जाता है। मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ, मैंने भी इतना ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं करवाया, क्योंकि मुझे ऐसा था कि ये इतना नहीं पूछा जा रहा है तो शायद नहीं करना है, बट अब ये चीजें भी पूछी जा रही है, न्यूमेरिकल पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो अब आपको अपने मास्टर्स बैचलर्स सारा कुछ जो भी आप पढ़ते हो वो न्यूमेरिकली भी आपको आना चाहिए, वो क्वेश्चंस भी आपसे एज इट इज पूछे जा रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो डोमेस्टिक और एमएनसीज, डोमेस्टिकली आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, एमएनसीज के द्वारा गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि क्या कारण है कि क्यों आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स को सब्सटीट्यूट करते हो एमएनसीज में, एमएनसी के गुड्स में। तो आपको एडवांटेजेस पता होने चाहिए, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस पता होने चाहिए, फिर उसको आप एक दूसरे के साथ कंपेयर करके देन इसका आंसर आप दे पाएंगे। तो ये भी एक और रीजन है कि क्यों पेपर लेंदी बनता है और क्यों पेपर छूट जाता है और क्यों ऐसा लगता है कि ये तो हमने पढ़ा नहीं, जबकि हमने पढ़ा है कि डोमेस्टिक गुड्स और एमएनसी गुड्स क्या क्या फीचर्स हैं, होम कंट्री होस्ट कंट्री को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, वो सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। हमने सब्सटीट्यूशन का मीनिंग पढ़ा हुआ इकोनॉमिक्स में, बट तीनों चीजों को मिक्स करके एक क्वेश्चन आपके लिए बना दिया, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी है, ये आईबी इकोनॉमिक्स उनका इंटीग्रेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो, अब अकाउंटिंग की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे क्या चीज दी हुई है कि सेल्स प्राइस को रिड्यूस किया गया है, देन सेल्स में इंक्रीमेंट हुआ है। तो आपको बताना है इनमें से क्या क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हो। तो ये है कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन। तो अगर आपको इसकी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल आता है, फॉर्मूलाज क्लियर है, तो आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो। एक क्वेश्चन के लिए इतने पॉइंट्स आपको दे दिए, तो आपको ये भी सॉल्व करना पड़ेगा फॉर्मूला पे, ये भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देन आपको सेल्स प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आएगा या अनफेवरेबल, ये पता करना पड़ेगा। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल, ये पता करना होगा। और टोटल सोर्स सेल्स वेरिएंस अनफेवरेबल होगा या फेवरेबल, और ये अगर ऑप्शन ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, नहीं ले रहे हो तो क्यों नहीं ले रहे हो, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो डिटेल में तो मैंने पूरा एनालाइज करवाया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ अलर्ट देना चाहती हूँ जून वाले एस्पिरेंट को कि ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, और दिसंबर में जो गलतियां की हैं उनसे सीखना है और उन पे टाइम इन्वेस्ट करके उनको इंप्रूव करना है। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, एसेट क्लासेस में यहाँ पे क्लासेस की भी बाइफर्केशन कर दी, ए बी सी डी अकॉर्डिंग, एंड देन पूछा जा रहा है कौन सी इन्वेस्टमेंट किस एसेट क्लास में होती है।
हम पढ़ते हैं कि एसेट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इक्विटी हो गया, बॉन्ड्स हो गया, हमारे टोटल जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो सारी चीजें आती हैं, ठीक है। आपके पास कोई फ्यूचर ऑप्शंस हैं, सेगमेंट्स हैं, वो वाली कंपनीज के जो इक्विटी शेयर्स हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं, बट कौन सा किस में आएगा वो चीज आपको यहाँ पे देखनी है। मैच द कॉलम में ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है, बट इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका रहेगा एग्जामिनेशन में, अगर आपने नहीं किया है तो देखो एसेट क्लास ए है, देन इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन में देखो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स डिबेंचर विच आर लिस्टेड एंड रेटेड नॉट बिलो ए। तो जो लोग ए कैटेगरी में आ गए हैं वो नहीं आएंगे, तो इसका मतलब ए का फोर्थ तो कभी हो नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसे आप इसको देख सकते हो। एंड फिर ए का नहीं है तो सी ई जी में से किसका होगा, तो यहाँ पे जो ए में नहीं है वो उससे नेक्स्ट वाले में होगा, तो एसेट क्लास सी में, मेरे पास एसेट क्लास सी ही एक ऑप्शन है, ठीक है। तो ये चीज होगी, तो बी का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, और जैसे ही बी का फोर्थ होगा तो मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, बी और डी। फिर उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कर सकती हूँ, बट मेरे को एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे रिक्वायर्ड है अपने क्वेश्चन को सही करने के लिए। तो ये है जो चीजें आपको और ज्यादा लर्न करनी है, लर्न करने वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है। फिर इसके बाद यहाँ पे ग्रुप बिल्डिंग प्रोसेस आपको दे रखी है कि कैसे कैसे एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजॉर्निंग ये स्टेज होती है। अब आप ग्रुप फॉर्म कर रहे हो तो सिर्फ वो नाम नहीं दिए, इसके जो चीजें हम उसके अंदर पढ़ते हैं कि नॉर्मिंग में, परफॉर्मिंग में, एडजॉर्निंग में, स्टॉर्मिंग में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको आपको यहाँ पे सीक्वेंस में अरेंज करना है, एक प्रॉपर प्रोसेस में अरेंज करना है कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं जब आप ग्रुप बिल्डिंग प्रोसेस को फॉलो कर रहे होते हो। तो ये चीजें हैं जो थोड़ा चेंज है जो लेके आ रही हैं, और कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इजी भी हमें देखने को मिल रही हैं, मार्केटिंग में भी, एचआरएम में भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, बट यस अगर आपको जेआरएफ करना है, नेट से जेआरएफ तक जाना है, तो ये चीजें आपको ज्यादा ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये चीजें वो चीजें हैं जो बहुत कम बच्चे ध्यान में रखते हैं। एंड इसके साथ साथ बहुत और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाए, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। टैक्सेशन की अगर मैं बात करूं तो बहुत नए नए प्रोविजंस आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं लीगल की तो यहां से एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछने की कोशिश की जा रही है। तो अब एक क्वेश्चन नहीं है, वो 3 से 4 क्वेश्चन का मिक्स है। तो अभी आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को ये टॉपिक कर लिया तो ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा, क्योंकि वो 2 से 3 टॉपिक एक क्वेश्चन में मिला के देंगे, मैच द कॉलम में, सीक्वेंस वाले में 2 इंटीग्रेट कर देते हैं टॉपिक। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। स्टेटमेंट वाले में, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन में इंटीग्रेटेड दे देते हैं, और एक ही चीज के 2-3 पहलू आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो वो टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए हो जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, इन चीजों पे काम करना है, और अपने यूजी पीजी में जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ना है। न्यूमेरिकल भी पूरे करने हैं थ्योरी के साथ साथ, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जरूरी है आना, साथ ही साथ न्यूमेरिकली सॉल्व करना भी आना चाहिए। थ्योरी पढ़ ली, न्यूमेरिकल नहीं किए तो चीजें छूट जाएंगी। न्यूमेरिकल कर लिया, उसके पीछे का कंसेप्ट नहीं पढ़ा तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसा कि आपने देखा भी था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, यहाँ पे न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों पूछे जा रहे हैं। थ्योरी क्लियर है तो न्यूमेरिकल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो ये चीजों पे फोकस करना है, यही ट्रेंड है जो हमें देखने को मिल रहा है, इसी तरीके से पैटर्न है जो चेंज हो रहा है, और यही सारी चीजें और डिटेल में डिस्कस करूंगी काउंसलिंग सेशन में, क्योंकि उस टाइम पे आप भी अपना पॉइंट मुझे बता पाएंगे। तो 1-on-1 सेशन रहेगा तो और ज्यादा हेल्प होगी आपकी, एंड आपको और ज्यादा अच्छे से चीजें समझ आने वाली हैं, ठीक है। तो मंडे को काउंसलिंग सेशन है, एंड अभी आपके लिए मैंने डिटेल एनालिसिस किया है, उस वीडियो को जरूर देख लेना। 2 घंटे की वीडियो है, पूरे 90 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, एंड आरसी जो है वो भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए भी मैं अलग से सेशन लेके आने वाली हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और जून के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो कोर्सेज आपके सामने हैं, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए तो आप लोग कोर्सेज में एनरोलमेंट ले सकते हो। सेल्फ स्टडी करनी है तो यूट्यूब पे बहुत अमेजिंग कंटेंट आपके लिए है। कॉमर्स स्पॉटलाइट एक डेडिकेटेड चैनल, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा मैंने पूरा का पूरा यूनिट्स को कवर करवाया है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। 2018 से लेके 2023 तक के पीवाईक्यू सॉल्व करवा रखे हैं। बहुत सारे कंसेप्ट क्लासेस ली हुई हैं, यहाँ पे भी मैं कंसेप्ट क्लासेस ले रही हूँ। हमने इकोनॉमिक्स को कवर किया है, अभी 3 क्लासेस हमने की हैं, तो मेजर टॉपिक्स इकोनॉमिक्स के कवर किए हैं। तो वो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती हैं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए, और ये कभी मत सोचो कि सिर्फ प्रीवियस ईयर में जो चीजें आ रही है वही करनी है। उसका बेस बनाने के लिए बहुत बेसिक चीजें भी करनी है, फिर उसके बाद आपको जंप करना है। प्रीवियस ईयर से एनालिसिस करके आप टॉपिक निकालो, टॉपिक को समझने के लिए जो उसका कोर है उसको अच्छे से समझते हुए चलो। कोर पे फोकस करना है, बेसिक्स पे फोकस करना है, देन आपको एडवांस लेवल पे जाना है, क्योंकि एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने के लिए बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस को क्रैक। तो ये चीज जानना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा
हेल्पफुल रही होगी, इनसाइट्स आपको मिली होंगी। स्टिल कोई डाउट्स आपके होते हैं, कुछ भी पूछना है आपको, तो काउंसलिंग सेशन जरूर अटेंड करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं सो दैट मैं उनको केटर कर सकूं एंड आपको उनके आंसर्स दे सकूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।